Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to increment the cart item total in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस हम शॉपिंग कार्ट पे वर्क कर रहे हैं एंड अभी तक हमने रिमूव कैसे करना है, क्लियर कार्ट कैसे करना है, हम अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो क्वांटिटी बढ़ती है घटती है, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा दैट इज आवर टोटल आइटम्स की क्वांटिटी कितनी है। राइट, हमारे इस टोटल कार्ट पे कितने आइटम्स है। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है एंड टॉप पे मुझे 9 दिखाई दे रहा है। दी मोमेंट ये जो सैमसंग S21 है, अगर इसकी क्वांटिटी में 1 से बढ़ा दूं, ठीक है, ध्यान से देखो एंड बूम गाइस सी नाउ इट्स 10 एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल आइटम्स मेरे इस कार्ट पे अब टोटल 10 हो चुके हैं। कल के दिन ये जो Redmi 9 है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं, नाउ इट्स 11 एंड देन इसकी भी 11 एंड आपने आई थिंक एक चीज नोटिस कर लिया होगा दैट इज सिर्फ अब हम क्वांटिटी कितनी है उसको नहीं बढ़ा रहे, उस क्वांटिटी का टोटल अमाउंट क्या है, कार्ट में टोटल अमाउंट क्या है उसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड बूम यहाँ पे आप देख सकते हो। ध्यान से देखो एक ही बार में मैं 90,000 के जो मोबाइल है इस पे देखो ध्यान से, अभी कितना ये आई थिंक 2 लाख कुछ समथिंग है। द मोमेंट इस पे क्लिक करता हूँ 2,96,000 एंड अब देखो 3 लाख कितना पार हो गया। तो गाइस टोटल तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये जो टोटल है ये हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको एज अ चैलेंज ये आपको खुद से करना होगा, ये मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है दी मोमेंट में इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, क्योंकि वंस आपको ये पता चल गया कि ये कैसे बढ़ रहा है ये आप बहुत ईजिली खुद से कर लोगे। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो का एक प्री रिक्विजिट है एंड दैट इज यू मस्ट नो हाउ टू यूज रिड्यूस मेथड। जी हाँ गाइस, जावास्क्रिप्ट में वी हैव अ रिड्यूस मेथड एंड आपको मालूम होना चाहिए कि रिड्यूस मेथड क्या है, इसका कैसे यूज होता है। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बना चुका है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पे है। आज यही रिड्यूस मेथड को हम यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम अपने VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं एंड ये वही सभी कोड है जिसको हमने ऑलरेडी करके देख चुका है, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो कि ये क्या हो गया तो गाइस ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन के रेडी है, अब जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज मेरा 8वां वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। तो इट्स सुपर डुपर इजी। अब बस आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है, देखो अभी फिलहाल 0 है क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं ना, तो ये वापस 0 हो चुका है। क्या हो कि कल के दिन अगर इसको मैं डिलीट करूं, ठीक है, या इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करूं, या इसकी वैल्यू को मैं माइनस कर दूं, या क्लियर कार्ड को मैं एकदम क्लियर कर दूं, मुझे किसी भी हालत में इसकी जो क्वांटिटी है इसको अप या डाउन या इंक्रीज या डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो आई नीड समथिंग। अब मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ ये बटन पे भी, इस पे क्लिक करने पे भी, इस पे क्लिक करने पे भी, इस पे नहीं। बेसिकली अब मुझे हर एक चीज पे इसको अप एंड डाउन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, फॉर दैट वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक जो हमने ऑलरेडी देख चुका है, लिंक आप टॉप पे देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि कल के दिन ये जो कंप्लीट जो मैंने अभी आपको समझाया वो होता है बिकॉज ऑफ आवर कार्ट, हमारे कार्ट का जो स्टेट है, ठीक है। एंड वो जो स्टेट है अगर मैं आपको दिखाऊं दैट इज ये हमारा इनिशियल स्टेट, जिसके अंदर हमारे आइटम्स है, हमारे टोटल अमाउंट एंड टोटल आइटम। आज हम टोटल आइटम जो है इसको इंक्रीमेंट करने वाले, ठीक है। तो आइटम्स में जब भी कुछ भी चेंज होगा तो मुझे यूज इफेक्ट को कॉल करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी, यूज इफेक्ट लिखूंगा एंड बूम ऑटोमेटिक आ जाता है सो दिस इज इट एंड हियर वी हैव आवर एरे डिपेंडेंसी, ठीक है। अब देखो यूज इफेक्ट मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे इसको कॉल करना है, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है, ठीक है। एंड वो हम तभी कर सकते हैं जब हम डिस्पैच को कॉल करेंगे, हमने 1000 बार देख चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैं चल के इसका एक टाइप में डिफाइन करना चाहूंगा। एंड यहाँ पे कुछ लिखने से पहले गाइस बताना चाहूंगा कि टू डू लिस्ट के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ठीक है। तो कॉल द यूज इफेक्ट हुक विथ डिस्पैच, तो बेसिकली आज हमें सिर्फ यही 2 चीज करनी है। बट जी हाँ गाइस, ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो डेट्स वाई मैंने आपको कहा कि आपको ये जो एरे का रिड्यूस मेथड है ये आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। ये आप प्लीज पहले देख लीजिए, देन इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक टाइप देना है, ठीक है। एंड आप कुछ भी दे सकते हो इसका टाइप, गेट अंडरस्कोर टोटल, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं एक ही तीर से 2 निशाने मारूंगा, तो डेट्स वाई फिलहाल उन दोनों के लिए मैं एक ही टाइप यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना जरूरी कि यूज इफेक्ट हर बार कॉल होता है, रीरेंडर बोल सकते हो, साइड इफेक्ट सब है इसके पास, ठीक है। लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे इस कार्ट का कुछ भी आइटम्स के रिलेटेड अगर कुछ भी छेड़खानी हो तो ही ये चले, वरना ना चले। दैट्स वाई
मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो स्टेट है, ठीक है, आप देख सकते हो आइटम, सो स्टेट डॉट आइटम, अगर इनकी वैल्यू या इनके आइटम कुछ से को भी हम कुछ भी छेड़े तो ही ये चलना चाहिए। सो दैट्स वाई वी हैव अ एरे डिपेंडेंसी एंड मैं यहाँ पे चल के स्टेट डॉट मेरा आइटम इस तरीके से, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो कल के दिन स्टेट के अंदर जो आइटम है उसकी वैल्यू चेंज होती तो ही हमें डेटा दिखाई देगा। सो कंसोल डॉट लॉग व्हाट्सअप लिख देता हूँ मैं, ऑसम लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे चलता हूँ और सब कुछ सही है। मैं कंसोल पे चलता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। द मोमेंट में प्लस करता हूँ, बूम, ऑसम, माइनस करता हूँ, ऑसम, डिलीट करता हूँ, ऑसम, मुझे यही तो चाहिए, प्लस माइनस है डिलीट, इससे ज़्यादा तो और मैं क्या ही करूँगा, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लियर काट कर दूँ तो भी मुझे ऑसम मिल रहा है। बस यही मुझे चाहिए कि जब मैं आइटम के साथ कुछ भी करूँ स्टेट के अंदर जो, तो ही मेरा ये जो फंक्शन ये चलना चाहिए। अब इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, इसको एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी। अब हमारा सेकंड स्टेप है, बोलता है कि डिफाइन द एक्शन टाइप ऑफ द गेट टोटल एंड पास इट अक्रॉस द ऐप, सिंपल, वो हमें करना ही पड़ता है। सो गेट टोटल, रिड्यूसर के पास में चलूँगा, ठीक, इस जगह पे मैं आऊँगा, ठीक है। इफ़ मैं यहाँ पे चलता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी, अगर मेरा जो एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू अगर गेट टोटल हुआ तो, ठीक है, अगर होता है तो ही हमें अब ये जो भी क्वांटिटी वाला पार्ट उसको अकम्प्लिश करना है, उसको कंप्लीट करना है। नाउ गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये रिड्यूस मेथड आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, इट्स सेम लाइक योर, आप कह सकते हो मैप मेथड या फॉर ईच, जिसमें वी हैव अ करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स एंड देन सोर्स जो भी रहता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड है, दैट इज एक्यूमुलेटर, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट एक्यूमुलेटर, वो डेटा को एक जगह पे जमा करता है, लाइक आपको सम निकालना हो, प्रोडक्ट्स निकालना हो, उसके लिए। फॉर बेटर मोर डीप इंफॉर्मेशन इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो गाइस, अब मैं आगे यही सोच रहा हूँ कि यू नो व्हाट इज रिड्यूस मेथड, ठीक है, क्योंकि एल्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रेट अवे, हाँ, मैं स्ट्रेट इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। एंड दैट इज, एक चीज याद रखना कि जब मैं रिड्यूस मेथड को इस तरीके से कॉल करूंगा, मेरा जो स्टेट है उसके अंदर जो मेरा आइटम है डॉट रिड्यूस मेथड, एंड यहाँ पे मुझे सजेशन नहीं आ रहा, कोई नहीं, एंड दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रहेगा मेरा, इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन, एंड उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आर्गुमेंट पास करूंगा, दैट इज योर एक्यूमुलेटर एंड देन करंट वैल्यू। सो मैं एक्यूमुलेटर को सिर्फ एक्यूम लिख देता हूँ एंड करंट वैल्यू को मैं एज इट इज चिपका देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसमें एक और चीज़, ऑसम चीज़ ये है कि मैं इसमें इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। तो इसके बाद एक कॉमा दूंगा, ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ बेसिकली मैं इनिशियल वैल्यू। तो अब वो जो इनिशियल वैल्यू होगा ना मेरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज की ये वाला, ये देखो, टोटल अमाउंट एंड टोटल आइटम, ठीक है। फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ टोटल आइटम को कॉपी करूंगा, क्योंकि टोटल अमाउंट एज अ चैलेंज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको एज अ टास्क देने वाला हूँ, जो मैं कल के वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दी एंड इसकी वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ। दिस इज इट, सिंपल, मेरा ये इनिशियल वैल्यू है, एंड जो ये मेरा इनिशियल वैल्यू होगा उसको मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ, एंड दिस इज इट। तो अब ये जो भी डेटा मुझे रिटर्न करने वाला है उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे जाने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल के ठीक इस जगह पे, समझ रहे हो, मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न। सो मैं चलता हूँ रिटर्न, यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, हमारा स्टेट, प्रीवियस स्टेट जो भी रहा होगा, लेकिन उस पर मैंने एक चीज़ ऐड कर दिया है, बेसिकली एक डेटा को मैं टॉगल कर रहा हूँ, उसके साथ मैं खेल रहा हूँ, एंड दैट इज टोटल आइटम, एंड एक कॉमा मुझे लगेगा यहाँ पे, दिस इज इट। तो इतना ही मुझे चाहिए। अब ये टोटल आइटम जो भी यहाँ पे मैं चेंज करूंगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड हम उसको अक्रॉस दी ऐप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो चुका है, ऑलराइट। नाउ अब ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मेरा सारा खेल होने वाला है इस जगह पे। इट्स सुपर डुपर इजी, बिलीव में गाइस। देखो, करंट वैल मतलब क्या कि मेरी करंट डेटा, एंड मेरा करंट डेटा क्या है, मेरा करंट डेटा होगा ये पूरा, एक डेटा है मिलेगा मुझे, पूरा दूसरा डेटा मिलेगा, एंड इसमें मुझे किसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करनी है, मुझे ये जो क्वांटिटी दिख रहा है, लाइक इसकी क्वांटिटी, मुझे उसको इंक्रीमेंट करना है। तो क्वांटिटी को मैं कॉपी करूंगा, कार्ट पे मैं चलूंगा, सॉरी नॉट कार्ट, रिड्यूसर पे मैं चलूंगा। यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस, ठीक, इस पे मैं अगेन इस पे डिस्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, क्वांटिटी विल बी इक्वल टू माई करंट वैल्यू, दिस इज इट, सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ मुझे क्वांटिटी को इंक्रीमेंट करना है द मोमेंट वो प्लस या माइनस करता हूँ तब, एंड वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इट्स सुपर डुपर इजी। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ठीक इस जगह पे इसके नीचे मुझे आना है, यहाँ पे देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी, मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है, मेरा ये जो एक्यूमुलेटर है वो बेसिकली एक ही डेटा, इट रिटर्न्स वन इंडिविजुअल डेटा, यहाँ पे लिखा होगा देखो कहीं तो भी, रिजल्टिंग इन सिंगल आउटपुट वैल्यू, एक ही डेटा देता है, चाहे आपको सम निकालना उसका एक ही आएगा ना, भले जितना भी लंबा हो, लाख में हो, करोड़ में, लेकिन वो एक ही नंबर रहेगा।
उसी तरीके से हमें एक ही नंबर चाहिए जो कि मुझे कार्ड पे दिखाना है, या तो 10 या तो 11 12 15 जितना भी। सो एक्यूमुलेटर डॉट मेरा जो टोटल आइटम है, ठीक है, विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्टली विल बी इक्वल टू तो लिख नहीं सकता क्योंकि हमें इक्वल टू दिखाना ही नहीं है, प्लस इक्वल टू मेरी ये जो भी क्वांटिटी होगी एंड बूम, दिस इज इट। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ तो भी एरर आ रहा है। कंट्रोल एस सेव किया, उसके बावजूद कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टोटल आइटम ऑफ अनडिफाइंड। ऑसम। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो टोटल आइटम आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे एज ए इनिशियल वैल्यू भी मैंने पास कर ही रखा है। एक चीज़ मुझे याद आया, डैट इज़ कि हमें एटलीस्ट रिटर्न तो करना पड़ेगा कि टोटल क्या हुआ अब, राइट। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, वी नीड टू रिटर्न दी एक्यूम। बेसिकली एक्यूम के अंदर हमारा टोटल डेटा आ चुका होगा, मतलब क्वांटिटी जितनी भी है मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अभी कितना है, ऑसम ऑसम, देखो ऑलरेडी 9 आ गया ये। मैं अगर प्लस क्लिक करता हूँ एंड बूम, देखो हो गया। इतना ज़्यादा सिंपल था ये। मैं यहाँ पे एक और इंक्रीज करता हूँ एंड 11। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो आप लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो चुके हो, लाइक व्हाट इज दिस रिटर्न एक्यूम। आई मीन ये जो एक्यूमुलेटर है वो रिटर्न क्या कर रहा है गाइस, ऑब्वियसली वो यही रिटर्न कर रहा है 11 एंड देन 11 ये जो वैल्यू है, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने आपको बताया कि प्लीज़ आप ये वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस पर मैंने डिबगर यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि एक्यूमुलेटर क्या जमा करता है एंड वो सिर्फ सिंगल वैल्यू ही क्यों एज अ आउटपुट हमें रिटर्न करता है। एंड इसमें सिंपल इतना ही था, हमारी जितनी भी क्वांटिटी है, मेरे इस प्रोडक्ट में जितनी भी क्वांटिटी है उनको 1 बाय 1 लूप कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ करंट वैल्यू, ये वाली जो भी है, ठीक है। एंड जब मैं लूप कर रहा हूँ उसकी जो मुझे वैल्यू मिल रही है, सपोज पहले लूप किया मुझे 3 मिला, दूसरा लूप किया मुझे वापस 3 मिला, टोटल 6, देन 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से ये 13 हुआ। तो वो जो फाइनल 13 वाली जो वैल्यू आई ना, तो वो मेरे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। एंड डेट्स वाई एक्यूमुलेटर के अंदर फिलहाल एक ही मेरा इनिशियल डेटा था टोटल आइटम, तो एक्यूमुलेटर डॉट टोटल आइटम। तो एक्यूमुलेटर के अंदर ये जो टोटल आइटम वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर वैल्यू कितना ऐड हो गया, उस पर 13 वैल्यू ऐड हो गया एंड मैंने एक्यूमुलेटर को रिटर्न कर दिया। नो नीड टू राइट रिटर्न एक्यूमुलेटर डॉट टोटल आइटम, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्यूम को हमें रिटर्न करना रहता है। एंड इसके बाहर चलते ही इनिशियल वैल्यू एंड फाइनली हम हमारा टोटल आइटम को यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। एंड दिस इज इट। एंड अभी एक और चीज़ ध्यान से देखना, इनिशियल वैल्यू ये जो लिखा है मैंने, इतना मेक श्योर करो कि ये जो है एंड कार्ड पे आप जब इस तरीके से मेंशन कर रहे हो दोनों सेम होने चाहिए। एल्स अगर आपका ये अलग हो जाता है, सपोज यहाँ पे कंट्रोल डी, ठीक है, यहाँ पे देखना कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो फिर गाइस मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर देता हूँ, खाली कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, ये देखो गाइस 0 हो गया, क्योंकि अब हमारे सिस्टम हमारे एप्लीकेशन को नहीं मालूम है टोटल आइटम्स करके क्या है। हालांकि एकदम परफेक्ट है लेकिन ये हमने कहीं यूज ही नहीं किया ना। सो डेट्स वाई यहाँ पे जो भी आपने लिखा टोटल आइटम वही आपके यहाँ पे होने चाहिए हर जगह। एंड क्वांटिटी तो मैंने आपको दिखाया प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्वांटिटी थी। सो दिस इज इट गाइस। अब नाउ एज अ चैलेंज आपको यहाँ पे कार्ट का जो टोटल है वो करना है, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे किस तरीके से हमने टोटल किया बहुत ईजिली। बस अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टोटल आइटम आपको क्या करना होगा, ये जो दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट उसको गेट करना है। एंड वंस टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे गेट कर लिया तो आपके पास क्वांटिटी ऑलरेडी है, आपको इस प्राइस को गेट करना है। यहाँ पे आपका प्राइस भी आ जाएगा एक एक्स्ट्रा। एंड देन आप प्राइस एंड क्वांटिटी की मदद से टोटल आइटम कैसे निकाल सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर एक जगह पे कैसे स्टोर करके यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये अब टोटली आपके ऊपर है। एंड इट्स अ चैलेंज फॉर यू, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी देख लिया, आई होप गाइस अब आपको एटलीस्ट इतना तो खुद से करना आना चाहिए। भले ही 1 घंटा लगे, 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे या आधा घंटा या पूरा एक दिन चला जाए, बस आप करो इसको, जैसे भी करो आप। एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वंस अगेन कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब ये टोटल आइटम्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आई मीन टोटल अमाउंट क्या हुआ वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको कल की वीडियो में बताता हूँ। गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। एंड बताना चाहूंगा गाइस इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।